नमस्कार मित्रों, मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना कब जाएगा। हर किसी का मेरे लिए ये प्रश्न होता है कि आप हर चीज़ बताते हो कोरोना के लिए, ये पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, लेकिन कोरोना की ये नहीं बताया कोरोना कब जाएगा। लोग बहुत परेशान हैं कोरोना के लिए। तो आपको पता है कोरोना जब से आया है अप्रैल से इतनी त्राह मच गई है। 16 अप्रैल से बहुत प्रचंड था और 16 मई तक इसका इतना ज़्यादा प्रकोप था कि लोग माने या ना माने बहुत त्राह मची है। और उसमें क्या था, उसमें हमारे नक्षत्र सही नहीं थे। जब नक्षत्र उल्टी सीधी जगह बैठते हैं, जैसे मंगल हमारा के साथ राहु बैठ जाता है, तो बहुत दिक्कतें हमेशा होती। कहीं ऑफिस में आग लगती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं पे और अग्निकांड होते हैं। वो हमेशा नक्षत्रों के, और नक्षत्रों को अब हम लोग मानते नहीं। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें पीछे जाना चाहिए, भगवान के लिए मानना चाहिए। हनुमान जी हमारे इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जब राम भगवान थे, वो राम तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका भी सहयोग हनुमान ने किया। सीता जी को लेके आए, समुद्र लांग किया। राम समुद्र नहीं लांग सकते थे, ये आप सब लोग जानते हैं। सब कुछ कर, एक वो मर्यादा में बंधे हुए थे। तो हनुमान को हमें अभी भी इतना शक्तिशाली समझना चाहिए, इतना उन्हें मानना चाहिए, इतनी पूजा कि हम एक अपना मुंह के लिए मास्क पहनते हैं ना, डॉक्टर पूरा अपना पीपी किट कहते हो वो पहनते हैं, वो कवच है कि शरीर बचे हमारा। इसलिए हमें इस वायरस से, इस कोरोना से, इस आफत सोचना चाहिए। ये प्रलय हमारे लिए आई है, उससे हमें ना तो हमारे डॉक्टर बचा सकते हैं, ना हमें कोई और दवा बचा सकती है। हम भगवान की शरण में जाएंगे, क्यों हमने इतना बुरा किया है, इतनी अति कर दी है कि जिनका हम बखान करें तो नहीं कर सकते। जो हमें कभी हमें गाय माता के साथ ऐसा नहीं कर चाहिए। हमें पृथ्वी के साथ, पृथ्वी का हम दोहन कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। पृथ्वी का कहाँ से पृथ्वी टिकी रहे? कभी तो आपत्ति आएगी, भूकंप आते हैं, हम परेशान होते हैं। क्यों परेशान? हम खुद ही तो उनका दोहन कर रहे हैं ना। पेड़ काट रहे हैं, वनस्पतियाँ नष्ट कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह ही से मिलेगी। जैसे हमारे लिए अभी मुसीबत आ रही है, ऐसी मुसीबतें हमारी और पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेंगी। इसलिए हम सचेत हो जाएं, इन सब चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करें, हम अच्छी राह पे चलें। और भगवान के प्रति आस्था शुरू से आई है और होती रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके कितनों को आके सहायता की है। द्रौपदी का आपको उदाहरण किस तरह से है। तो हमने बड़े बड़े योग जो आपके कोरोना से जुड़े हुए हमारे शास्त्री जी हैं, और भी लोग हैं बड़े बड़े जानने वाले, उनसे हमने बात की है। तो उन्होंने हमें यही बताया है कि हम लोग अन्याय कर रहे हैं पृथ्वी के साथ, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो जिस 16 अप्रैल से हमारा कोरोना का इतना महत्व प्रलय की तरह ऐसे आया हुआ है, और 16 मई तक प्रचंड रूप था इसका। अब इसके प्रचंड रूप से हम पूर्णतः से ऐसे परेशान हो गए कि जैसे दुनिया में हमारा कोई है। तो राम के सेवक हनुमान है, ध्यान देने की बात है। और अंत तक आप कोई वीडियो देखना है, थोड़े सा नहीं देखना, आप बंद कर दो, अंत तक देखोगे आपकी समझ में आएगा, और आप उसको समझ के आप उस पर चल सकते हो। थोड़ा तो चल सकते हो, तो उससे हमारे थोड़ी से में रास्ता मिलेगा, फिर हमें बड़ा रास्ता मिल सकता है उसके आगे। तो राम ने हनुमान को अपना ये समझा था कि हमारी बहुत मजबूत लाठी है, बहुत मजबूत ताकत है हमारे लिए कि हमारे सारे काम कर सकते, और खुश होकर उन्होंने किए। तो हम इंसान का तो वो अभी कलयुग में इसीलिए छोड़ के गए कि हमें बहुत सहायता करेंगे, हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। कि जहाँ राम रहते हैं वहाँ हनुमान, राम की हम सेवा करें तो हनुमान जी हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमें ये आज के सामने हमें बोलने से पहले ये मनोबल बढ़ाना चाहिए कि हम यदि थोड़ी सा हमारा परिवार में कोई परेशान है तो उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको अधीर नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ऐसा हो गया तो तुम ठीक नहीं हो सकते। तुम ठीक हो सकते हो, भगवान तुम्हें प्रेरणा दे तो तुम बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हो। और शंकर जी का अवतार हनुमान जी है, ये आप सभी को पता मालूम है, और विश्वास करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। वे बड़े बड़े विद्वानों से हमने परामर्श किया है, उन्होंने हमें ये बताया है कि हनुमान जी इतनी शक्तिशाली है कि इस बीमारी से सिर्फ हमें वो ही निवारण करा सकते हैं पूरी तरह से। और अभी भी हम जिसको सहायता की ज़रूरत है उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसको और
ऑक्सीजन चुरा के रख रहे हैं, दवाइयाँ छिपा के रख रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, अभी भी हम अत्याचार कर रहे हैं। वो अत्याचार किसको भोगना पड़ा? हमारे आगे की पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। इसके आगे और किसी को विनाश कर नहीं है। हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है। क्यों हो रही है? इन्हीं से। वो एक गलत रास्ते पे चल रही हैं। क्या देख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने थोड़ा किया था, हम और ज़्यादा करेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। मंगल राशि हमारी अंगार का युक्ति होती है ना, तो मंगल राशि की हानि के लिए इस समय मकर राशि उसके साथ बैठी हुई है, ये हानिकारक होता है। ये समय अप्रैल से शुरू हुआ था और मई तक बहुत तेज चला है। अब मई के बाद आप सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है, मंगल जब मिथुन राशि में चला जाएगा, जब मिथुन राशि में जाता है तो हमें थोड़ी सी शांति मिलेगी, हमारी स्थिरता आएगी। मंगल जिस नक्षत्र के साथ है वह नक्षत्र आग्र नक्षत्र है, अग्नि की तरह जला देता है। जब तक मंगल राहु के साथ बैठा रहता है तब तक कष्टदायक होता है। तो ये कष्ट का दायक था ना, समय हमारा निकल गया है। अश्विनी नक्षत्र जब छोड़ देगा 10 जून को सूर्य ग्रहण है। ये ध्यान से सुनने की बात है। 10 जून को जो आने वाली 10 जून है उससे सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा तो सूर्य ग्रहण जो हमारी अग्नि है नीचे की, जो आपत्तियां हैं वो निगल लेगा, हमारे अब शांति मिलेगी हमें सूर्य ग्रहण के बाद। तो सूर्य ग्रहण जब पड़े, जितनी तरह के हम लोग को उपाय होते हैं सब अपनाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 जून से यह काम हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण 28 अप्रैल 2022 को यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अभी हमें कब तक झेलना है? 22 तक, अप्रैल तक। 28 अप्रैल 22 तक हमारे साथ क्या होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा। हमें मास्क पहनना ही है, हमें पीपी किट पहननी है, हमें घर के अंदर रहना ही है, हमें वही एहतियात बरतनी है। थोड़ी सा आएगा फिर जाएगा, ये पूरी तरह नष्ट अभी नहीं होगा आपका। ये अप्रैल तक चलेगा चलेगा चलेगा। अभी 1 महीने बाद आपको, जून से सूर्य ग्रहण के बाद आपको लगेगा कि थोड़ी सा कम हो गया है। शनि मकर राशि से बाहर निकलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जब शनि अपने न्यायाधीश देवता अपनी राशि बाहर निकालेंगे तभी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब शनि आता है और उसके न्यायाधीश किसको कहा? जैसे हमारे घर का बड़ा आदमी होता है ना, तो जो देवताओं के सबसे बड़े देवता हैं, तो शनि को पैर के नीचे किसने दबाया था? एक छोटी सी बात है, छोटे से छोटे लोगों को जानना चाहिए। हनुमान जी ने अपने राम के ऊपर जब जा रहे थे शनिदेव, हनुमान जी ने अपने पैर के नीचे शनिवार के दिन उन्होंने दबा लिया था। तो हनुमान जी की हम पूरी तरह से उपासक बन जाएं, पूरी तरह से उनकी सेवा करेंगे तो ये चीज़ हमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये आत्मा से विश्वास करें, ये किसी के कहने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है। आप सुंदरकांड करेंगे, सुंदरकांड नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़ें। सिर्फ शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे तो आपका पूरा जीवन सुंदर, पूरा परिवार सुंदर। और सुंदरकांड का बहुत बड़ा महत्व है, इसे कोई भी समझ ले उसका उद्धार ही उद्धार है, उसको कभी कष्ट नहीं होगा है। और फिर जो हमने पूर्व जन्म में किया तो थोड़ी बहुत भोगना पड़ेगा, तो उसका हमें दर्द नहीं है, वो तो हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी माँ की गोद उजड़ रही है, किसी सुहागिन स्त्री का सिंदूर उजड़ रहा है, ये देख के तो काँप जाती है हमारी, यूँ काँप जाती है कि भगवान क्या हो रहा है ये। इसलिए हम लोगों को बहुत और कोरोना की लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम क्या करें? कर्म बहुत अच्छे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको सबको बुरा लगेगा, सच्चा सबको कड़वा लगता है। जाति हमारी किस लिए बचाई थी? कर्मे के हिसाब से। हमारी छोटी जाति को छोटे कर्म करने, बड़ों को, ब्राह्मणों को जो कर्म है बनिया करने लगेंगे, शूद्र करने लगेंगे, वो कर्म आपको वो उसको भी दिक्कत होगी जो कर रहा है शूद्र, जो बनिया कर रहा है, और जो करवा रहा है अपने घर पे पूजा पाठ उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। जो प्रलय आ रही ना, इसीलिए आ रही है। हर किसी का हक, हर किसी के कर्म हर कोई करना चाहता है, नहीं, ये नहीं करना चाहिए हमें। हमारे जो कर्म है हमें करना चाहिए। अब शूद्रों का शूद्र करते हैं, ये अच्छे कर्म करोगे आप तो अच्छे हो। और हमारे पितर कब खुश होते हैं? जब हमारी जो संतानें होती हैं ना, वो अपनी जाति में जाती हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो पितरों को जब आचमन कराती हैं, पितरों को जो दान देती हैं, पितरों की जो पूजा करती हैं, हमारे पितर खुश होते हैं, भगवान से बढ़ के होते हैं। ये माने या ना माने कि पैसा मिल गया, लड़की अच्छी मिल गई, कर लो,
किसी जात में लड़के करने नहीं। हमारे पितर नहीं खुश रहेंगे तो हमारे घर में अनिष्ट अनिष्ट होता ही रहेगा। हमारे संतानें खुश रहेंगे, हमने अच्छी लड़की लाए, अच्छे परिवार से लाए, पैसे वाली लिया है, हम बहुत खुश हैं। तुम्हारा अनिष्ट लिख कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पैसा दिखने लगता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। हमें तो पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, बहुत सारी अच्छी, हमें ब्राह्मण का नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ खाएं प्रसाद के रूप में, दक्षिणा चढ़ाएं, प्रसाद लेके खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण का खा लेवें और ब्राह्मण का हक रखा है, जैसे मंदिर में प्रसाद रखा है, पंडित जी को ले जाना है, पंडित जी हमें दे दो, ये गलत बात है। तुम नहीं चढ़ा सकते, हाथ जोड़ के चलाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको इग्नोर नहीं करो। आप सब लोग मानो, प्लीज़ मानो मानो। हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से प्रार्थना करो कि जी हमने अपराध अभी तक किए हैं, वो अपराध हम नहीं करेंगे। हम दान करते हैं, उस चीज़ को नहीं खाते ना, हम कन्या को दान करते हैं, उसको घर बसाने के लिए अच्छा सिखाना चाहिए, उसे अच्छे रास्ते पे। थोड़ी उसे कष्ट है ना, उसके पास पैसा नहीं है ना, उसके पास बल नहीं है, उसके कमज़ोर है शरीर से, उसका परिवार का, तुम सहायता करो, दिमाग से सहायता करो, पैसे से सहायता करो। उसे जिस तरह की सहयोग चाहिए, वो आपकी आत्मा है ना, आपकी पुत्री है ना, ऐसे ही आपका पुत्र जो है उसकी संतानें हैं। तो ये नहीं सोचो उनको छोड़ के हम बूढ़े हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अलग हो जाएंगे, हम आराम से रहेंगे। नहीं, तुम्हारा कर्म है, परिवार में तुम आए हो, तुम्हें कर्म करना है, उन बच्चों के लिए भी सोचना है। गरीब है कोई, उसका भी हमें थोड़ी सा, ज़्यादा नहीं करो, आप अपने परिवार को पहले करो, आप ज़्यादा अच्छे से रहो, थोड़ी सा आपके घर से निकल सकता है, उनकी भी सहायता करो। उसी को करो जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं ज़रूरत है ना, वो कितना भी कहे, उसको नहीं करोगे कोई पाप नहीं लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अब हम सब आपसे ही प्रार्थना करते हैं, अच्छे रास्ते पे जाओ, हमारे अच्छे दिन आएंगे। और कोरोना जब ही जाएगा जब हम अपने दिमाग को अच्छा बनाएंगे, अच्छी सोच करेंगे। धन्यवाद, हम आगे फिर मिलते हैं आपसे इसी विषय में आके।